वचन की ओर देखते हैं और परमेश्वर का वचन जो आज हमारे लिए है वो आपको मिलेगा हागे नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसकी 5वीं आयत से 9वीं आयत तक। हागे नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसकी 5वीं आयत से 9वीं आयत तक। परमेश्वर का कलाम जो उसकी कलीसिया के लिए है, और ना केवल जब कलीसिया की बात करें, ना केवल इस कलीसिया के लिए, वरन जो यूनिवर्सल चर्च जो है परमेश्वर का, अब इन अंत के दिनों में जो परमेश्वर का कलाम है वो ये है। जी पढ़िए, हागे नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसकी 5वीं आयत से। जी सुनिएगा, परमेश्वर कलाम कह रहा है कि तुम्हारे मिस्र के निकलने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना हुआ है। जब बात करें मिस्र से निकलने के लिए, तो हमारा भी एक टाइम ऐसा था कि हम पुराने जीवन में उस मिस्र में बने हुए थे, लेकिन परमेश्वर अपने अनुग्रह में हमें वहां से निकाल कर लेकर आया। और फिर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है, इसलिए तुम मत डरो। जब परमेश्वर हमें उस मिस्र से, उस पुराने जीवन से निकाल कर ले आया, तो अब परमेश्वर कह रहा है कि मेरा आत्मा जो है वो तुम्हारे बीच में बना हुआ है और इसलिए तुम मत डरो, इसलिए तुम मत डरो। और फिर सुनिएगा क्या कह रहा है। जी पढ़िए। सुनिएगा, कह रहा है कि क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूंगा। तो जब बात कर रहा है कि थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूंगा, अगर हम इन गुजरे सालों को उठाकर देखें तो सचमुच में आकाश, पृथ्वी, समुद्र और स्थल सब कंपित हो गए हैं और हो भी रहे हैं, है ना। अगर आप न्यूज देखते तो आपको पता होगा वॉर कहां चल रहा है, कहां चीजें बिगड़ रही हैं। 7वीं आयत कह रहा है, मैं सारी जातियों को कंपन पाऊंगा। सुनिएगा, इससे पहले कि परमेश्वर कह रहा है कि मैं सारी जातियों की मन भावनी वस्तुएं आएंगी, उससे पहले क्या करूंगा, मैं सब जगह कंपन पाऊंगा। मतलब कि सब चीजें उथल पुथल हो जाएंगी। और अगर हम पिछले 2 साल को उठा के देखें तो तब से चीजें सारी उथल पुथल, है ना। कोरोना, फिर ओमिक्रॉन, अब उसका मामला हल्का हो रहा है, तो अब वॉर शुरू हो गया, है ना। यूक्रेन रशिया में वॉर हो रहा है, लोग घबराए हुए हैं, सब चीजें उथल पुथल हो रही हैं। और ये क्यों हो रही है? क्योंकि परमेश्वर ने अपने कलाम में इन चीजों को पहले से ही कह दिया था। लेकिन अब कह रहा है कि इन सब चीजों के बाद कह रहा है सारी जातियों की मन भावनी वस्तुएं आएंगी। जी आगे। जी जी सुनिएगा, फिर कह रहा है मैं इस भवन को, यानी कि मैं कलीसिया को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर कह रहा है कि ये सब चीजों के बाद मैं अपने भवन को, मैं अपनी कलीसिया को, यानी कि परमेश्वर आपको किससे भर देगा? अपनी महिमा के तेज से भर देगा। हालेलुया। यीशु मसीह का आना बहुत निकट है, लेकिन उसके आगमन से पहले परमेश्वर एक बहुत बड़ा काम करेगा, जो यहां भाई वर्शिप लीडिंग में कह भी रहे थे कि परमेश्वर एक बहुत बड़ी बेदारी को भेज रहा है। और परमेश्वर दुनिया भर में बहुत बड़ी बेदारी को सचमुच भेज रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि इससे पहले कि वो आए, उसकी कलीसिया में और लोग शामिल हो जाएं। पर ये कैसे होगा? जब कलीसिया कमजोर रहेगी तब होगा? नहीं, जब कलीसिया महिमान्वित होगी तब होगा। हालेलुया। अब कलीसिया में ऐसे ऐसे काम उठेंगे जो शायद हम सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपनी कलीसिया को उठाएगा। हालेलुया। और उसकी कलीसिया क्या है? उसकी कलीसिया आप और मैं।
परमेश्वर आप लोगों को बढ़ाएगा, परमेश्वर हम सबको बढ़ाएगा, ना केवल आत्मिक तौर से वरन संसारिक तौर से भी। और फिर लिखा है जी जी जी, सुनिएगा, अब परमेश्वर कह रहा है कि मैं अपनी कलीसिया को बढ़ाऊंगा, मैं अपनी कलीसिया को महिमान्वित करूंगा, महिमा के तेज से भर दूंगा। उसके बाद 8वीं आयत में कह रहा है चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है। कह रहा है चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है। परमेश्वर ने क्यों लिखा यहां पे, क्यों ऐसी बात कही? परमेश्वर तो अभी कलीसिया को बढ़ाने की बात कर रहा है ना, अपने महिमा के तेज से भरने की बात कर रहा है। फिर कह रहा है चांदी भी मेरी है और सोना भी मेरा ही है। परमेश्वर इस बात को इसलिए कह रहा है क्योंकि कलीसिया जो है कहीं ना कहीं भटक कर अब चांदी और सोने को ढूंढने में लगी हुई। अब हर किसी के दिमाग में यही रहता है कि कैसे और छापा जाए, है ना, और कैसे बनाया जाए। मेरी अच्छी जॉब है लेकिन मैं और एक्स्ट्रा ऐसे क्या कर लूं कि 4 पैसे और। मेरी 2 बेटियां हैं, उनकी शादी के लिए मैं अभी से सोना चांदी जमा कर लूं, पर मैं नहीं कर रहा क्योंकि परमेश्वर ने कहा है चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि इससे पहले कि मैं तुझे अपनी महिमा के तेज से भरूं, इससे पहले मेरी कलीसिया को मैं महिमान्वित करूं, मैं बताना चाहता हूं अपनी कलीसिया को कि चांदी भी मेरी है, सोना भी मेरा ही है। इसलिए तुम सोने और चांदी के पीछे मत भागो। पकड़ लीजिए, सुलेमान ने एक बहुत अच्छी बात कही, पढ़ लीजिए नीति वचन उसका 8 अध्याय उसकी 10 से 11वीं आयत। नीति वचन 8 अध्याय 10 और 11 आयत। सुनिएगा, सुलेमान कह रहा है, परमेश्वर के वचन में इस बात को लिखा है, कह रहा है चांदी ही नहीं मेरी शिक्षा ही को लो। जी, कह रहा है चांदी नहीं, परमेश्वर की शिक्षा को लो। फिर कह रहा है कि उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो। जी आगे जी, फिर कह रहा है क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी या बहुमूल्य रत्नों से भी अच्छी है। जी, कह रहा है सारी मन भावनी वस्तुओं में कोई भी उसके तुल्य नहीं है। किसके तुल्य नहीं है? बुद्धि के, ज्ञान के, जो परमेश्वर अपनी कलीसिया को देना चाहता है, अपनी कलीसिया को भरना चाहता है। और इसलिए हमने पढ़ा था हगाई इसकी 7वीं आयत में कह रहा है कि सारी जातियों की मन भावनीय वस्तुएं आएंगी। और फिर नीति वचन में लिखा है कि सारी मन भावनीय वस्तुओं में कोई भी उसके तुल्य, किसके तुल्य नहीं है? उस बुद्धि के, उस ज्ञान के जो परमेश्वर के कलाम में है। और उसके बाद 9वीं आयत में कुछ इस प्रकार से कह रहा है जी, कह रहा है कि इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। जी जी, और फिर कह रहा है कि इसकी पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। और फिर कह रहा है कि सेनाओं के यहोवा का यही वचन है और मैं इस स्थान में मैं क्या दूंगा? शांति दूंगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। जहां सब जगह उथल पुथल है, सब चीजें खराब है, परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि मैं तुम्हें अपनी कलीसिया को क्या दूंगा? शांति दूंगा। अपनी कलीसिया को परमेश्वर शांति देगा। जब चीजें दुनिया भर में खराब चल रही हैं, लेकिन परमेश्वर अपनी कलीसिया को शांति देगा। जब लोगों के मन घबराए हुए हैं, परमेश्वर अपनी कलीसिया को महिमान्वित करेगा, बढ़ाना चाहता है। लेकिन वो सिर्फ इतना चाहता है कि कह रहा है सोना भी मेरा है और चांदी भी। परमेश्वर सिर्फ एक काम मुझसे और आपसे चाहता है, वो ये, और वो बात जो है वो लिखी है प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय और उसकी 6ठी आयत में। प्रेरितों के काम 3रा अध्याय और उसकी 6ठी आयत में जी, जो पतरस ने कहा, परमेश्वर चाहता है कि ये चीज आप और मैं भी इसको समझ ले और इसी को जान ले, मान ले, पहचान ले। जी, पतरस ने क्या कहा? जी, पतरस कह रहा है चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है जी जी। अब पतरस क्या कह रहा है? पतरस के पास क्या था? पतरस के पास यीशु मसीह था। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर हमसे चाहता है कि अपनी कलीसिया को जब वो बढ़ाना चाहता है, महिमान्वित करना चाहता है, तो परमेश्वर चाहता है कि चांदी और सोना चाहे हो या ना हो, लेकिन एक शख्स आपके पास होना चाहिए। कौन? यीशु मसीह। हालेलुया।
जब कलीसिया के पास यीशु मसीह रहेगा तो चीजें बढ़ती चली जाएंगी। हालेलुया। दुनिया की चीजें हमें लुभा रही है कि शायद हम चांदी की तरफ भागे, हम सोने की तरफ भागे हैं और उसी में अपना सारा समय निकालते, लेकिन परमेश्वर का कलाम कलीसिया को बढ़ाना चाहता है और अपनी कलीसिया को यह सिखाना चाहता है कि वो इस बात को कह सके कि ना चांदी है ना सोना है, लेकिन एक चीज जो मेरे पास है वो क्या, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं इस स्थान में ना, कह रहा है जब मैं इस स्थान में शांति दूंगा, तो शांति क्या, वो कह रहा है शांति का राजकुमार भी उसने हमको दे दिया है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि यीशु मसीह जब तक है हमारी जिंदगियों में, तब तक हमको वो महिमान्वित करता रहेगा। और इन अंत के दिनों में खास तौर से परमेश्वर का कलाम ये कहता है कि वो अपनी कलीसिया को बढ़ाने पर है, अपनी कलीसिया के लोगों को बढ़ाने पर है। लेकिन परमेश्वर चाहता यह है कि हम इस बात को समझ ले कि चांदी भी उसकी है और सोना भी उसी का है। इसलिए ना चांदी के पीछे भागूंगा ना सोने के पीछे भागूंगा, मैं तो सिर्फ यीशु के पीछे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपनी कलीसिया को बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर अपनी कलीसिया को बढ़ाना चाहता है। एक और चीज से उभारूंगा जो कि मिलेगा निर्गमन की पुस्तक, उसका 13वां अध्याय और उसकी 17वीं और 18वीं आयत। निर्गमन की पुस्तक उसका 13 अध्याय और उसकी 17वीं और 18वीं आयत। जी जी। तब यद्यपि फलिश्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था जी, अभी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछता कर मिस्र लौट आए जी। इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग में से ले गया। सुनिएगा, और बस सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। परमेश्वर अपनी कलीसिया को बढ़ाना चाहता है और यहां दो मार्ग हैं, एक है छोटा मार्ग और एक है बड़ा मार्ग। छोटा मार्ग जो है वो कहां से लेकर जाता है, पलिश्तियों के देश से होकर लेकर जाता है। और पलिश्तियों के देश में क्या है, कह रहा है कि ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखे तब पछताकर मिस्र को लौट जाए। दाऊद ने गोलियत को मारा। गोलियत कहां से था, पलिश्ती था। तो पलिश्तियों के देश में कैसे कैसे लोग रहते थे, गोलियत जैसे बलवान लोग रहते थे। और ये इस देश से, इस छोटे रास्ते से परमेश्वर अपने लोगों को नहीं ले जाना मांगता। क्यों? क्योंकि उसका कहना है कि कहीं ये लोग लड़ाई देखे तो पछताकर मिस्र को लौट ना जाए। इस छोटे रास्ते में क्या है, लड़ाई है। इस छोटे रास्ते में बहुत बड़े बड़े दानव है, गोलियत के समान है। और शायद कहीं आपने और मैंने इन छोटे छोटे रास्तों को चुन लिया है ना। अब हमें, कई बार आपने देखा होगा कि कोई बड़ी लड़ाई हुई और किसी ने चर्च छोड़ दिया। अरे नहीं नहीं नहीं, वहां तो ऐसे इतने बड़े बड़े लोग लड़ रहे हैं आपस में, हम नहीं जाएंगे भैया उस चर्च में। क्यों? आपने तो शायद पलिश्तियों को आपस में लड़ते देख लिया और आप घबरा गए कि जब इन्होंने अपने आप को नहीं छोड़ा तो हमें क्या छोड़ेंगे। क्योंकि हम छोटे रास्ते से शायद उस कनान देश में जाना चाहते जो परमेश्वर ने आपके लिए मेरे लिए ठहराया है। और फिर ये छोटा रास्ता जो है, ये बल से इसको पार करने की आवश्यकता है और ये छोटा रास्ता बहुत कठिन है। और इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि आपको और मुझको छोटे रास्ते से लेकर जाए कि आप और मैं लड़ाई देखें और घबरा के मिस्र को लौट जाए। कितने लोग बैकस्लाइड क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो देखते हैं कि अरे ये वाला बिशप भी लड़ रहा है, अरे ये वाला बिशप, इसमें ये वाली गंदी आदत है, इसमें ये बुरा है, इसमें वो बुरा है, और उसका मन खराब हो गया, अरे यहाँ तो ईसाइयों में भी यही हाल है, चलो वापस चलो। उससे अच्छा तो हम वहीं थे, वहीं ठीक थे जहां हम पहले से आए थे। छोटे रास्ते से चुन लिया था, शायद छोटे रास्ते से अपने कनान देश पहुंचना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने छोटा रास्ता हमारे लिए नहीं चुना। फिर आप कहेंगे शायद परमेश्वर ने लंबा रास्ता चुना हो। ये लंबा रास्ता कैसा था? सुनिएगा, इस लंबे रास्ते के लिए लिखा है कि यह लंबा रास्ता लाल समुद्र के जंगल के मार्ग में से होकर जाता था। यह लंबा रास्ता इतना बड़ा है कि यहां पर भी 40 साल तक ये लोग चक्कर खाते रहे थे। ये लंबा रास्ता ऐसा है कि यहां पर मन्ना भी मिल रहा है, बटेर भी मिल रही है, परमेश्वर की हुजूरी भी साथ साथ चल रही है, तब भी परमेश्वर के वाचा किए हुए देश में नहीं पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि लंबे रास्ते में चक्कर लगाते रहे। और कई बार हमको लगता है कि शायद ये लंबा वाला रास्ता परमेश्वर ने मेरे लिए चुना है। अब मेरे पास गाड़ी भी है, अब मेरे पास घर भी है, अब मेरे पास सेवकाई भी है, अब मैं बस
घूमता रहूंगा, घूमता रहूंगा, घूमता रहूंगा, और शायद परमेश्वर ने जो वाचा का देश मेरे लिए ठहराया है मैं उस तक पहुंच पाऊंगा। नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम उस लंबे रास्ते को हमने अपनी मर्जी से चुन लिया है। अब हम जंगल के मार्ग पे सिर्फ चक्कर लगा रहे हैं। और इस मार्ग पर चलने के लिए हमको शक्ति का प्रदर्शन होने की जरूरत है। हमें शक्ति चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत कठिन मार्ग है, लंबा सफर है। तो जितनी ज्यादा शक्ति होगी उतना ज्यादा हम चल पाएंगे, चीजों को कर पाएंगे। और इसलिए हम अपनी मेहनत में लगे रहते हैं कि नहीं, हम सब चीजों में अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे ताकि लंबे मार्ग पे चल सके। एक छोटा मार्ग था जो फलिश्तियों के देश से जाता था, और एक लंबा मार्ग है जो जंगल के रास्ते से हम लेके हमको जाता है। पर परमेश्वर ने ना तो ये छोटा मार्ग अपने लोगों के लिए चाहा, ना ये लंबा मार्ग अपने लोगों के लिए चाहा। तो परमेश्वर ने एक दूसरा मार्ग, एक तीसरा मार्ग निकाला जो बीच का था। और वो बीच का मार्ग क्या था? जब छोटे मार्ग पे बल का प्रदर्शन चाहिए था, जब बड़े मार्ग पे शक्ति का प्रदर्शन चाहिए था, तो जकरिया 4:6 में परमेश्वर ने कहा कि ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरे आत्मा के द्वारा होगा। और एक मार्ग तैयार किया गया। एक छोटा मार्ग था और एक बड़ा मार्ग था, और परमेश्वर ने उस सलीब के मार्ग को तैयार कर दिया। हालेलुया। और उस सलीब पर अपने बेटे को दे दिया जिसका नाम यीशु मसीह। हालेलुया। और यीशु मसीह ने क्या कहा यूहन्ना 14:6 में? कि मार्ग, सत्य और जीवन। हालेलुया। अब हमें सिर्फ इस बीच वाले मार्ग पे चलना है जो कि यीशु मसीह है। और इसे यीशु मसीह ने कहा अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे चल। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि अब ना वो छोटा मार्ग हम चुने कि हम फलिश्तियों की लड़ाइयों में डर जाएं, ना हम उस बड़े मार्ग को चुने कि हम जंगल के चक्कर काटते रहें, पर हम वो मार्ग चुन ले जो कि मार्ग यीशु मसीह है। इसलिए हमने उस मार्ग की अपनी क्रूस को उठाना है और यीशु मसीह के पीछे पीछे चलना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपनी कलीसिया को बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर अपनी कलीसिया को बढ़ाना चाहता है। इब्रानियों 12:2 में लिखा है कि यीशु की ओर ताकते रहे, यीशु की ओर ताकते रहे, क्योंकि वो ही सब में सब कुछ है। पढ़ दीजिए चाहे तो इब्रानियों 12:2। जी सुनिएगा, सिद्ध करने वाले यीशु की ओर। हम सिद्ध तो होना चाहते हैं, लेकिन शायद हम कहीं और ताक रहे हैं। हम शायद अपने पादरी की ओर ताक रहे हैं, हम शायद कलीसिया की ओर ताक रहे हैं, हम शायद अपनी जॉब की ओर ताक रहे हैं, हम शायद अपने बिजनेस की ओर ताक रहे हैं। पर परमेश्वर कह रहा है सोना भी मेरा है, चांदी भी मेरी है, और इसलिए सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, क्योंकि यीशु ही वो मार्ग है जिस पे आपको और मुझको चलना है। ये समय निकट है, परमेश्वर का आना निकट है, और इसलिए चीजें और खराब हो, परमेश्वर अपनी कलीसिया को बढ़ाना चाहता है। उस ज्योति से अपनी कलीसिया को भरना चाहता है जो परमेश्वर आपको और मुझको देने पर है। परमेश्वर चाहता है अपनी कलीसिया को बहुतायत से इस्तेमाल करे, ताकि न केवल परमेश्वर के भवन में जब हम इकट्ठे हो तो आत्मा उतारा और लोग चंगे हो जाए और चीजें काम करें, पर जहां जहां कहीं हम जाएं वहां वहां परमेश्वर की रोशनी को फैलाते चले जाए। हालेलुया। यूहन्ना और पतरस के जिनके विषय में पढ़ा था, लिखा है कि वो प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। निकाल लीजिए प्रेरितों के काम 3 अध्याय, एक बार निकाल लीजिए। प्रेरितों के काम 3 अध्याय, जहां से अभी पढ़ा था। जी पहली आयत से सुनिएगा। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में, बताना मांग रहा हूं कि परमेश्वर हमारी जिंदगियों से क्या करने पर है। पतरस और यूहन्ना परमेश्वर के 2 खादिम तीसरे पहर मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। जी आगे पढ़िए। जी 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 सुनिएगा। एक लंगड़ा है जो उस सुंदर फाटक पर बैठा हुआ है, और ये लोग देखिएगा, लोग कैसे मंदिर के अंदर नहीं ले जा रहे उसे, क्योंकि शायद लोगों को भी विश्वास नहीं है कि मंदिर के अंदर कुछ होगा। और कहा है उसको मंदिर के बाहर लाके बिठा दिया। और पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए आ रहे हैं। और सोच के देखिए, अगर आज के टाइम पे कोई जरूरतमंद इंसान कलीसिया के बाहर हो
और 2 पादरी आ रहे हो, दुआ का टाइम है, वो दुआ के लिए आ रहे हैं, और वो कहा कि भाई साहब मेरे लिए दुआ करिए। हाँ हाँ बिल्कुल, अंदर आइए। यही तो होगा। और अगर वो कहेगा नहीं मैं अंदर नहीं आना चाहता, अच्छा आपका नाम क्या है, हम आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट लिख लेते हैं, हम प्रार्थना करने ही जा रहे हैं, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट दे दीजिए, हम आपके लिए दुआ करेंगे, परमेश्वर कार्य करेगा। बस इतना बोल के टाल दिया। ये प्रैक्टिकल चीज है। पर क्या कोई खाते में ऐसा है जो मंदिर के बाहर ही उसको कहे कि ना सोना है ना चांदी है, यीशु मसीह के नाम से चल फिर। हालेलुया। परमेश्वर ये काम आपसे और मुझसे करवाना चाहता है। हालेलुया। बहुत हो गया, बहुत प्रेयर रिक्वेस्ट लिख ली, हमें भी पता है किनका जवाब आया किनका नहीं आया, है ना। हमें भी पता है कि भैया किसी को टालना हो, हम बहुत बातें तो करते हैं, परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर आपको चंगा करेगा, परमेश्वर आपको ठीक करेगा, और उसके बाद कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, हाँ हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि अंदर से कहीं दुख हो रहा है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, है ना। कहीं ना कहीं वो डर बना हुआ है कि परमेश्वर करेगा या नहीं करेगा। अगर नहीं किया तुम्हारे विश्वास में कमी है, क्या पता भाई साहब आपके विश्वास में कमी हो, हम तो पूरे विश्वास से आए थे, पर भाई साहब ने बोल दिया नहीं नहीं आपके विश्वास में कमी है, वो भी बेचारा मैं ही पापी हूं, मैं ही निकम्मा हूं, वो भी बेचारा छोड़ के चला गया। लेकिन परमेश्वर इन अंत के दिनों में अब ऐसा नहीं चाहता। हालेलुया। परमेश्वर आपको और मुझको सामर्थी बनाना चाहता है। परमेश्वर इस कलीसिया को, अपने भवन को अपनी महिमा के तेज से भरना चाहता है। वो कैसे होगा? वो सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा होगा, ना छोटे मार्ग से होगा ना बड़े मार्ग से होगा, सिर्फ यीशु जो मार्ग है उस पर चलने से होगा। और यीशु के मार्ग पर जब हम चलेंगे तब यीशु मसीह सब चीजों को पूरा करता चला जाएगा। हालेलुया। क्योंकि ना तो बल से ना शक्ति से, वरन मेरे आत्मा के द्वारा ये होगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने वही आत्मा आपको और मुझको दिया है। और इसलिए ये समय होगा कि हम थोड़ी देर और वर्शिप करेंगे, और मैंने नीना से रिक्वेस्ट करी हम एक गीत गाएंगे, और बस सिर्फ इतना ये करेंगे कि हम परमेश्वर से, यीशु मसीह से कहेंगे प्रभु कि तू अगर मुझे छू लेगा ना तो मेरी सब जिंदगी, मेरी सारे हालात बदल जाएंगे। हालेलुया। और यीशु मसीह जब हमको छू लेगा, कोई पादरी आपको नहीं छुएगा, कोई लीडर आपको नहीं छुएगा, लेकिन मैं विश्वास करता हूं अगर आप हाथ उठाकर प्रार्थना करेंगे तो आज की सुबह यीशु मसीह खुद आपको छुएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो यीशु ही है जो सब में सब कुछ है, और उस यीशु मसीह के द्वारा ही सब चीजें हमारे लिए पूरी होंगी। अब सिर्फ कलीसिया में लोग चंगे नहीं होंगे, अब कलीसिया के बाहर चाहे प्रेयर मीटिंग अंदर हो रही हो, लेकिन आप और मैं लोगों को बाहर ही चंगा कर देंगे। हालेलुया। ये कैसे होगा? ये तब होगा जब हम इस बात को ध्यान में रखेंगे कि चांदी भी उसका है, सोना भी उसी का है, मेरे पास तो एक नाम है केवल यीशु मसीह, और उस नाम के द्वारा मैं तुमसे कहता हूं उठ और चल फिर। हालेलुया। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो और इस गीत को गाएंगे, और अपनी आंखों को बंद रखिएगा, क्योंकि और यीशु मसीह से इस बात को मांगिएगा कि यीशु मसीह आज तू मुझे छू ले। जो कलाम मैंने सुना है इसके द्वारा प्रभु तू मुझसे बात कर, तू मुझे छू, क्योंकि मुझे मालूम है ये अंत के दिन है और तू मुझे इस्तेमाल करने पर है, तू मुझे बढ़ाने पर है, ना केवल कलीसिया में, पर जहां जहां कहीं मैं जाऊं वहां वहां तू मुझे बढ़ाने पर है। और ये यकीन मानिए यीशु मसीह आपको बढ़ाएगा। अपनी आंखों को बंद रखिए और अपने हाथों को उठाए और इस गीत को गाएंगे। जी थैंक यू जी, थैंक यू। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। Thank you, Jesus. यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। जो कुछ भी था मेरा सब कुछ खो रहा है, पल पल दिल ये मेरा निर्बल हो रहा है। जो कुछ भी था मेरा सब कुछ खो रहा है, पल दिल ये मेरा निर्बल हो रहा है। दुआएं तुझसे जो की है वो उम्मीद है मेरी, दुआएं तुझसे जो की है वो उम्मीद है मेरी। जिंदगी तुझसे यीशु फिर एक बार चले। यीशु तू जो छू ले, यीशु जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो
जो छू ले, यीशु तू जो छू ले, यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं देखो, यीशु तू जो छू ले। तेरे ही रहम पर जिंदगी ये टिकी है, मेरी हर एक ख्वाहिश तुझसे ही जुड़ी है। तेरे ही रहम पर जिंदगी ये टिकी है, Yes, Lord. मेरी हर एक ख्वाहिश तुझसे ही जुड़ी है। तू ही मेरी सांसों का लंगर है प्रभु, तू ही मेरी सांसों का लंगर है प्रभु। ईमान से मैं यीशु तेरे पास आ रहा हूँ। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। Thank you, Jesus. Thank you, तुझे Jesus. छू ले Thank you. मुझको तो मैं आजाद Thank you, हो Jesus. जाऊं। Thank you. यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। आज की सुबह उस यीशु से अपनी आजादी को मांग लीजिए। आज की सुबह उस यीशु से अपनी ताकत को मांग लीजिए। वो यीशु मसीह हमारे बीच में है। अपने वायदे के अनुसार उसने कहा है जहाँ 2 या 3 तेरे नाम से एकत्रित होते हैं के बीच में मैं मौजूद रहता हूँ। इसलिए आज उस यीशु से अपनी सामर्थ को, अपनी चंगाई को, उस आशीष को, उस आजादी को यीशु के नाम से मांग लीजिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू जीसस। ओ यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं Thank you, बेखौफ Jesus. हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं Thank you, Jesus. हो जाऊं। Thank you, Jesus. तू जो छू ले मुझको तो मैं यीशु, यीशु। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. यीशु मसीह आपको भर रहा है। यीशु मसीह आपको छू रहा है। यीशु मसीह आपको छू रहा है। रिसीव करिए विश्वास से, विश्वास से रिसीव करिए। यीशु मसीह आपको छू रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पाला पाशे, और रिखरा मनारा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो यीशु, यीशु, यीशु। कहिए इस नाम को यीशु। ये नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। यीशु नाम से दुष्टाई कांपती है। यीशु, हालेलुया। नाम से रोगी चंगे हो जाते हैं। यीशु वो नाम है, हालेलुया। यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। काला राबाशे के, और रिखारा मना राबाशे। यीशु, यीशु, यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए इस परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाएं। इस यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। काला राबाशे के, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। खुदावंद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। तेरी उपस्थिति का तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरी हुजूरी के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। और हमें मालूम है यीशु मसीह कि तू वो मार्ग है जिससे हमें चलना है। हमें मालूम है यीशु मसीह कि तूने हमारे लिए एक वो मध्य मार्ग निकाला है यीशु मसीह, जो ना छोटा है ना बड़ा है, परंतु वो आत्मा का मार्ग है जिस पे हमें रोज प्रतिदिन चलना है। हमें मालूम है यीशु मसीह तू हमारे लिए मार्ग, सत्य और जीवन है प्रभु। हमें मालूम है प्रभु कि
कि तू सब में सब कुछ है यीशु मसीह। और आज प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग यहाँ मौजूद है प्रभु, हमारा विश्वास है प्रभु तूने सबको छुआ है खुदावन, कोई भी शख्स यहाँ से बिना तेरे स्पर्श के जाने ना पाए प्रभु। मुझे परमेश्वर कि आने वाले समयों में अपनी कलीसिया को महिमा से भर दे। हमें ये यकीन हो गया प्रभु कि चांदी तो तेरी है और सोना भी तेरा ही है, लेकिन खुदावन हमें मालूम है मेरे पास तूने जो दिया है वो सबसे उत्तम है, वो यीशु मसीह है, वो यीशु मसीह है, वो शांति का राजकुमार है। और इस यीशु को आज मैं विश्वास से अपनी जिंदगी में ग्रहण करता हूँ और मुझे मालूम है कि उस यीशु के द्वारा खुदावंद मैं सामर्थ में और बढ़ता चला जाऊंगा, मैं सामर्थ में और बढ़ती चली जाऊंगी। प्रभु तू इस योग्य है, प्रभु तू अल्फा है, तू ओमेगा है, तू आदि है, तू अंत है प्रभु। थैंक यू जीसस। खुदावंद धन्यवाद करते एक बार फिर से समय के लिए पूरी कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। जो लोग ऑनलाइन बने रहे इनको तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। और चाहते खुदावंद जो जो इस कलाम को देखता है सुनता है प्रभु बड़ी बरकत है, बड़ी आशीष दे प्रभु। इनके घरों में भी यीशु मसीह इनको तू छू लेना प्रभु। खुदावंद हमें मालूम है तेरे छूने से खुदावंद चीजें बदल जाती है यीशु मसीह। और इसलिए प्रभु आज तेरा स्पर्श चाहते हैं यीशु मसीह और धन्यवाद के साथ इस विनती को यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन।